हम लोग चल रहे हैं भाई वहाँ KBS जगह में खान सर आए हुए हैं भाजी देखने दिखाने में देना तो आज कर हाँ फाइनली पहुँच जाए। चलो भाई हाँ जाइए। तो हम लोग यार पहुँच आए हैं, बस ये पोस्टर लगाए वो ऊपर देखो, यहीं आया था मैं। खान सर इस वाली रोड पे मिलेंगे भाई। चलो सो गाइस हम लोग पहुंच आए हैं। दुकान है नीचे AC का है दुकान पर वहाँ दो आ चुके हैं गाइस। आज खान सर आए, वेलकम बैक। खान सर अभी तक आया नहीं, 3 बज चुके हैं। सब्री से इंतजार हो रहा है। छोटा बाबू किस क्लास में है? रेड टी शर्ट किस क्लास में बाबू? आप किस क्लास में हैं? 10th में। दूर से एकदम खरगोश लग रहे हो। क्या नाम हुआ? अमन बाबू कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के रहने वाले हैं। ऐसे ही एग्जाम को परेशान करते हैं, ठीक है? खुश रहिए। आपका नाम? कौशल। कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज की। आप तो अच्छा वो जो तुम बताया कुकर मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में नहीं कर रहे। दोनों राजवीर यूपी की प्रयागराज, यही धरना नहीं है। किस गाँव से? हटना नहीं अरे कौन है से? अच्छा खरगोश आ गया। किस क्लास में? 7th में। बढ़िया, ये खरगोश को देखो, ये 7th में पढ़ते हैं। ये आपका भैया है? अच्छा बढ़िया है भाई, इसको भी एक मेडल पहने, ठीक है? मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है? क्या बनना है आगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ये अभी वाले सब जो फ्यूचर में आने वाला है, सपना में होगा सब। अभी से एक प्लान बना के बैठे हुए हैं कि नहीं? यहाँ पे सोचिए, एक वक्त था जब इस एज के बच्चे स्पाइडरमैन, शक्तिमान देखते थे। अभी JEE का तैयारी करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है? माल एकदम अच्छा है जी। कॉन्फिडेंस आता है ना, जब कॉन्फिडेंस आता है तो सेकंड थॉट नहीं आता है। इसलिए देखिएगा जो क्रिमिनल होते हैं ना, मर्डर करने वाले, कॉन्फिडेंस में आता है, कोई सेकंड थॉट निकाला, धर मार के चल दिया, कोई सेकंड थॉट नहीं उसको। जो आतंकवादी आते हैं सब, उनका कोई सेकंड थॉट नहीं है, उठाया बंदूक मार दिया। और जो 100% फिक्स नहीं है, वो सोचता है मारे कि नहीं मारे। तो गांव में आदमी देखिएगा, झगड़ा करने से पहले बहाना खोजता है। काहे बोला था तुम? क्या बोलेगा? काहे बोला था? काहे बोला था? नहीं रहेगा, जिसको पीटना रहेगा कुछ नहीं। ए सुन जो कॉन्फिडेंस रहता है, निकाला यहाँ पे फिजिक्स है, पढ़ना चालू कर दिया। और जिसका नहीं दिक्कत हो गया, अरे यार नीट के हैं, फिजिक्स में क्या हो गया, देखते हैं डेली 2 पेज पढ़ेंगे तो नवंबर तक खत्म हो जाएगा। गीता है पेट, अब दिन से भाग दे देता है कि अगर डेली 2 पेज निपटाएंगे ना, नवंबर तक खत्म कर देंगे। बीच में 5 दिन बियाह में चल गया तो कहा अब नवंबर तक नहीं जाएगा, अब लगता है दिसंबर हो जाएगा। तो बीमार पड़ेगा, कहेगा फरवरी तक निपटा देंगे। कॉम्प्रोमाइज यार, जो छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर पाया, पूरा कहाँ से कर पाएगा? समझे? बिहेवियर होता है किसी चीज का। शेर का राजा, टाइगर शेर से हर मामले में आगे, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे शेर जो होता है ना, पूरे झुंड में किसी एक को सेलेक्ट करता है कि इसको शिकार करता है, और पूरे झुंड में से उसी को दौड़ा के मारता है। टाइगर में कहता है कि कौनों को पकड़ लेंगे, कौनों पकड़ा गया, खाना खाने से मतलब है, पकड़ ले। प्रेसिजन नहीं है उसमें, छोटी सी गलती से जंगल का राजा कौन कहलाता है? आप उस प्रेसिजन पे पकड़ लेते।
प्रेसिजन अगर नहीं है ना आपके पास, आज इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई फोन आ गया, कोई भूख लग गई होगी, ये सब बाद में, आज पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे, हो गया। बस ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। फिजिक्स में तो कुछ नहीं, केमिस्ट्री में तो क्या है भाई, तुम टफ हो, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, खत्म कहानी। दूसरा क्या रास्ता है, कोई टॉनिक के घोल के पिला देंगे, कौन पीता क्या है, देखो वो सुन लो, अपने आप से पूछो क्या है। अगर टफ है, मानते हो टफ है, तो एक्स्ट्रा टाइम दो। एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए एक्स्ट्रा माथा पीटा हो आप होगा, किसने देखा रहा था ये भगवान ऐसा कर्म कीजिए कि नीट से फिजिक्स से मिला दीजिए, इसे मदद मानेगा तो अच्छा भगवान को ब्लैकमेल करता है, कहता इस बार रिजल्ट होगा थोड़ा सा बतियाना छोड़ देंगे। बताओ ऐसा मांगता है आप। ये कोई बात है, कोई थाली में सजा के तो आपको नहीं देगा, उसके लिए जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसका एक सिंपल सा इलाज होता है। जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उसे आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, अपने सीनियर से, कुछ ऑनलाइन, कुछ टीचरों से मिलकर उस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप थोड़ा सा उसे समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट आ जाएगा, चीजें अच्छी लगेंगी। जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो टाइम नहीं दिया जाएगा। यही हर जगह होता है। इन नॉलेज इंटरेस्ट पैदा करता है, इंटरेस्ट टाइम देने के लिए मजबूर कर देता है। हमारे से कोई खाना बनाए नहीं बनाएंगे, लेकिन हम क्यों, नॉलेज ही नहीं है हमको। जब नॉलेज नहीं है तो खाना बनाने में हमको इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो किचन में टाइम देंगे। लेकिन हमसे कोई पिज्जा बनवा ले, बनाने आता है बढ़िया, इंटरेस्ट भी है, ब्रेड बनवा ले, केक बनाए, मैगी सर, फर्स्ट क्लास बना, मैगी सर, मैडम सिखाएगा आपको, उन्हीं को नहीं आता है, वो लोग ट्रेडिशनल खाना बनाना जानते हैं, हम ही सब जानते हैं। हाँ, हम जब पिज्जा बनाते हैं ना, तो पिज्जा का जो डो होता है, जिसपे पिज्जा को रखा डो, ये लोग तो रेडीमेड लेते हैं ना, डो भी हम ही, आधे महीने का पिज्जा बनेगा तो फिर तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर क्योंकि हमको फिर उसके हिसाब से फर्मेंट भी हम ही कराएंगे, डो भी हम ही बनाएंगे, और उसके बाद उसको फिर ओवन में बेक हम ही करेंगे। वो नहीं कि बटन बना हुआ डो लाए, वही डो खराब है तो हमारा मेहनत को नहीं काटता है। लेकिन ये डो ही अगर ठीक से नहीं है, जो उसका वो आता है, बना चुके हम नहीं समझे। अब हमसे कोई किचन में खाना बना, खिचड़ी ना बनाए, लेकिन हमसे आप ब्रेड बनवा लीजिए, हम नहीं होंगे। जो बच्चे जिस सब्जेक्ट से भागते हैं, जिस सब्जेक्ट से, उसमें उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा ना, लाख मोटिवेशन दे दो, लाख समझा दो, मार के कपाट फोड़ दो, नहीं पड़ेगा, पढ़ नहीं करेगा। गार्जियन ले लाठी, ले डंडा, ले सर आता है, हमरा करप फूट गया, गजब पैदा हो गया। अरे यही सब सुन के तो हम बढ़ हुए नहीं समझ आएगा। फलके का लिखा देखो कितना पढ़ता है, वो हमारे घर भाई जन्माया है, मार डंडा मार चाहिए, घर में भी जाए हम लोग। यहाँ पे हम लोग कहते हैं, हम लोग ये लगता था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को डिफाल्ट हो गया, हम लोग को पढ़ने में मन का नहीं लगता है, हम लोग का रिजल्ट का नहीं आता है, हम लोग को लगता था कि हम लोग में कोई गड़बड़ है, दिमाग में कोई शॉर्ट सर्किट है लगता है। अच्छा, कुछ नहीं है बाबू, बस हल्का सा आपको क्या देना है, एफर्ट। टीचर आपके सामने इतने बेस्ट फैकल्टी मिले हैं आपको, इन लोग का दर्शन देने के लिए आप लोगों को कोटा जाना पड़ता है। केजीएस की एक खासियत ऐसा नहीं है कि टीचर कोई और दिखाई नहीं, पढ़वा देंगे किसी और से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी दिया जाएगा आपको। ये हो सकता है कि जो टीचर अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई पटना में पढ़ा रहे हो, तो अगला बदली में थोड़ा टाइम लग जाए, बट वही नहीं कि फोटो दिखाएंगे और भी आगे ना दी कोई और। केजीएस में आता है, केजीएस में सर। तो जब आपको इतनी फैसिलिटी दी जा रही है तो आपको करना, नॉलेज रहेगा ना, आपके चलने के स्टाइल से पता चल जाएगा। यार कॉन्फिडेंस वाला इंसान है। मोदी जी को देखते हो, 1 लाख की भीड़ रहती है तो स्टेज पे कैसे चढ़ते हैं, लगता है क्या ही पूछेगा, नहीं समझ आया। किसी को भी कॉन्फिडेंस होता है, कैसे कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अभी हम आप लोग के सामने कोई दिक्कत है, क्या ही पूछिएगा, लेकिन अगर आप हमसे कोई फिल्म दुनिया का कोई सवाल पूछेगा, नहीं पता, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट ही नहीं है, नॉलेज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमको फिल्म का कुछ नहीं पता, कौन बनेगा करोड़पति में गए थे ना, हमको कोई डर नहीं था, कोनो सवाल पूछेगा तो ऑप्शन नहीं लेते थे, लेकिन डर ये लगता था कि कहीं जो फिल्म का पूछ दिए तब का, हमरा तो पता नहीं, हम तो हीरोइन से पूछ दिया आप क्या करिए, ओह माय गॉड, तीन वाला हमको बोला क्या सर हीरोइन है ना, मतलब हमने यार ये सैमसंग का मोबाइल हीरोइन में अंतर समझ नहीं आता। आए तो हर 15 दिन में वो नया मॉडल लॉन्च कर देता है कि हमें केवल अगर कोई सवाल पूछने वालों से बस एक ही चीज का डर लगता है, फिल्म से सवाल मत पूछो। उस जगह आदमी कॉन्फिडेंस नहीं फील करता। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। यही होता है पढ़ाई के साथ। जितना पढ़ने में तेज है सब ना, कि कम पढ़ता है धक्का धक्का रिजल्ट हो जाता है। अगर कोई से पढ़ते जा रहा है सब रिजल्ट नहीं हो रहा है। रीजन समझिए क्या है। जैसे हमें बहुत ज्यादा दही जमाना है तो दूध लेते हैं, 1 कटोरी जोरन डाल देते हैं, धीरे धीरे पूरा जमा देता है। तो पूरे दूध को जमाने के लिए थोड़ा सा जोरन चाहिए, पूरे रिजल्ट लेने के लिए केवल स्टार्टिंग का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। धीरे धीरे वो नॉलेज 1 साल में क्लास करते करते पूरे ब्रेन में फैल जाएगा, फिर आप ही रिजल्ट पाते हैं। शुरुआत वाला वो चाहिए, वो शुरुआत करनी है। 1.5 साल 1 साल पढ़ना है, नहीं, ये मोमेंटम आपको बढ़ा देगा।
शुरुआत का 3-4 महीने का जो मोमेंटम होता है ना, इस मोमेंटम को बरकरार रखिए। मोमेंटम ही इतना इंटरेस्ट दे देगा आपको, धीरे धीरे पढ़ते जाएगा। जो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम बैकलॉग लगा के बैठे हो, इस उम्मीद में कि बाद में पढ़ेंगे, तो जब एडमिट करने जाएगा तो टाइम बचेगा। अभी अपने क्लास में आया, पढ़ा, उसका रिजल्ट हो गया, IIT खड़गपुर में है। करते हो जो फीस के लिए लौट गया होगा, क्या उसका बहुत बड़ा अच्छा बैकग्राउंड होगा, स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई होगी, लेकिन जो एक साल था ना, फुल मोमेंटम से पढ़ाई किया था, फुल मोमेंटम के साथ पढ़ाई। उसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी लगी, जब हम उसको क्लास में लाए तो बच्चे ने कहा, बच्चे को पूछने लगते हैं टॉपर लोगों से कि आप कैसे पढ़ना चाहिए। तो लड़की कही कि भैया बैकलॉग के लिए क्या करते हैं, जो बच जाता है बैकलॉग के लिए क्या करते हैं। उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो बैकलॉग हो कैसे जाता है। सोच का अंतर देखिए कि अब आप पढ़ने आए हैं तो बैकलॉग हो कैसे जाता। बैकलॉग बचना ही अपने आप में एक खतरनाक चीज है, और यहाँ बच्चे बैकलॉग के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। पहले तू सोच रहा कैंसर दे ले, फिर कीमोथेरेपी खोज ले, लाया क्या था कैंसर। आप समझ रहे हैं, सोच का अंतर देखिए, सोच डिफरेंस होता है। रिजल्ट देने वाले को बैकलॉग सोचिए, आजकल बच्चा टाइम टेबल बनाता है पढ़ने के लिए, कितना दुर्भाग्य की बात है। भाई तुम पढ़ने ही आए हो तो उसी का टाइम टेबल बना दे। तुम्हें टाइम टेबल बनाना चाहिए, बाहर कब जाओगे, चाय पीने कब जाओगे, सब्जी खरीदने कब जाओगे। तुमने टाइम टेबल बनाया कि पढ़ोगे, कितने सिंसियर हो बाबू, वाह। कितना दुख की बात है, मछली अगर टाइम टेबल बनाए हमको तैरना कितने देर में, तो डूब गई हो। तो अगर बाहर से कोई मोटिवेशन आपको चेंज नहीं कर सकता है, बाहर से कोई मोटिवेशन, कोई वीडियो देख लिए, किसी की तो बातें सुन लिए, जब तक ये चीजें रहेंगी ये आपको ज्यादा देर तक चेंज नहीं। तो फाइनली गाइस हम लोग की फ़ोटो हो चुकी है, मेरी और प्रियांशु की वैसे अलग अलग हुई है। बताओ सर, इसके पास इतना टाइम नहीं, इतने सारे बच्चे आ जाते हैं यार, बताओ किसके किसके साथ फ़ोटो खिंचाएं, एकदम पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं।